हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स मान लिया और नंबर ऑफ बॉयज़ को वाई मान लिया। अब इसके आगे हमें 2 इक्वेशंस बनानी है जिससे हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। 2 इक्वेशन इसी में गिवन है। अगर आपने इक्वेशन बना ली है तो आपका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट आ गया है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें 10 गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज़ को मिला के 10। ये हमारी पहली इक्वेशन है। देन दूसरी इक्वेशन क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हम x लेंगे तो जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं हमारे वो x से 4 ज़्यादा हैं। गर्ल्स जो हैं वो x से नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो ये होगा y प्लस 4। अब ये कैसे आ गया, अगर a और b है, a के पास 10 रुपये हैं, b के पास 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि a के पास b से 5 ज़्यादा है, 5 रुपये ज़्यादा है। तो अब दोनों को बराबर करने के लिए हमें b को 5 रुपये देना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। x को y को x के बराबर करने के लिए उसमें हमने 4 ऐड किया ताकि वो नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर आ जाए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे थोड़ा और सॉल्व करने पे आया ये। देन ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, 2 बॉक्सेस बनाने हैं जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है x और y की, और एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जिससे हम ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड के लिए। यहाँ पे हमें x और y, तो x की कोई वैल्यू पुट करनी है और y का सॉल्यूशन लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0, अगर हम x 0 पुट करेंगे तो y हमारा क्या आएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y हमारा 10 आ गया, y हमारा 10 आ गया। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, 0 भी रख सकते हैं, कोई और वैल्यू ले लेती हूँ मैं। y अगर हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। देन x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5x की हमारी 5 वैल्यू आ गई। अगर हम y 5 पुट करते हैं तो जो x भी हमारा 5 आएगा। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे, ये एक तरफ x एक तरफ y। हम यहाँ पे अगर x को हम 4 लिखते हैं, x को अगर 4 पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन सेकंड में हम कर रहे हैं। x को अगर हम 4 ले लेंगे, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y भी हमारा 0 आ जाएगा। ये हमारी एक वैल्यू आ गई। अगर x 4 रखते हैं तो y 0 आएगा। देन पुट, अब y को कुछ पुट कीजिए y में, तो देखिए क्या वैल्यू आती है हमारी। y को अगर हम 6 पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 6, देन x हमारा क्या आएगा, y अगर हम 6 रखते हैं तो x आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, x की वैल्यू हमारी आएगी 10। अब इसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब सॉल्यूशंस में जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स मिले थे हम उसे एक एक करके यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो x 0 एंड y 10, 0,10 हमें यहाँ पे लोकेट करना है। तो x एक्सिस पे हम 0 आगे जाएंगे, वाई एक्सिस पे हमें 10 जाना है, यानी 0,10 हमारा यहाँ पे होगा। होपफुली आपने 9th क्लास में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा हो तो आपको ये आता होगा। एंड जो y है नेक्स्ट हमारा है 5,5, वाई 5 x 5, तो 5,5 लोकेट करेंगे। x में हम 5 आगे जाएंगे और y में भी हम 5 आगे जाएंगे। ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हमारा ये कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा जो कि आएगा 5,5। अब हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ये हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की। देन हमें जो दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके लिए भी लोकेट करना है पॉइंट्स। तो ये हमारा क्या था, 4,0,
तो यहाँ से हम 4 आगे जाएँगे, देन 0, 4, 0 हमारा यहाँ पे बनेगा, 4, 0। देन दूसरा पॉइंट है हमारा 10, 6, 10 एक्स एक्सिस पे हमें 10 आगे जाना है और वाई एक्सिस पे 6, ये कुछ यहाँ पे आएगा 10, 6, ये हमारा 2 पॉइंट आ गए। अब हमें इन दोनों पॉइंट को जॉइंट करना है। अब उसके बाद हमें क्या सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, हमें वो देखना है और फिर चेक कर लेना है कि क्या पॉइंट्स आए हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आप ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ पे 7 आ रहा है, देन ये हमारे यहाँ पे 3 आ रहा है। ये थोड़ी मैंने थोड़ा ये इसका मार्जिन फिक्स नहीं रखा है, इसलिए हमारा थोड़ा इधर-उधर आ रहा है, पर ये 3 ही है। तो ये हमारा x 7 आया, देन ये 3 आया। तो 7, 3 हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इसे यहाँ पे लिखेंगे हम नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी 7 है, एक्स क्योंकि 7 आया है, और बॉयज़ जो हैं वो हमारे वो 3 हैं। देखिए 7 + 3 10 हो गया, जो कि हमें टोटल नंबर गिवन था। इसी तरह से हम हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, ये हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया है। पर जैसे देखिए हमारा थोड़ी सी मार्जिन इधर उधर था, तो 3 हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसका 3 होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। बस दो इक्वेशन लेनी है, x + y = 10 और x - y = 4, इन दोनों को सॉल्व कर देना है। इसे हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 10 + 4 14, एक्स इक्वल टू 14/2, एक्स इक्वल टू 7। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी आप पुट कर दीजिए, आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 पे यहाँ पे एक्स 7 रखते हैं, 7 - y इक्वल टू 4, तो वाई जो है हमारा, देखिए हम 4 को इधर लाएंगे, तो अब वाई उधर भेज देंगे, तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा, 4 नेगेटिव, तो 7 - 4 = 3। ये देखिए हमारा 7, 3 आ गया। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, तो ग्राफ में कभी भी आपको एग्जाम में गलत नहीं होगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।